गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। तो आज तुम लोग को बच्चों मैं मैथ का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और वो मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 6 वर्ग 6 का मैथ चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो देखोगे यहां जो तुम लोग को पहला अध्याय है वो दिया है संख्याओं की जानकारी। ध्यान देना है, संख्याओं के बारे में जानना है। संख्या दरअसल होता क्या है। तो एक चीज याद रख लो तुम लोग कि दुनिया में जितने भी संख्या बन सकते हैं ना, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बोलो, छोटी से छोटी संख्या बोलो, हम जो है ये जो हमारे पास 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी का प्रयोग करके हम लोग जो है बड़ी से बड़ी संख्या भी बनाते हैं और छोटी से छोटी संख्या भी हम बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे बोल रहा है कि 5340 लिखना है। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि 5340 लिखिए, तो हमने यहाँ 5340 लिखा। तो देखो ये जो हमने डिजिट लिया है, यहां से 5 आ गया, 3 देखो यहां से मैंने 3 लिखा, 4 यहां से लिखा और 0 हमने यहां से लिखा। तो 5340 जो हमने लिखा, ये जो 10 डिजिट हमने लिखा है इसी का प्रयोग करके यहाँ पर जो है ये संख्या बना। मान लो किसी ने कहा कि 9672 लिखना है, तो 9672 हम लिख रहे हैं। तो यहां पर देखोगे 9 भी हमने क्या किया, यहीं से लिया है। 6 भी हमने क्या किया, यहीं से लिया है। 7 भी देखोगे हमने यहीं से लिया है। 2 भी हमने यहीं से लिया है। इसका मतलब हुआ क्या कि सर दुनिया में जितनी भी तरह की जो संख्या बन सकता है ना, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन्हीं जो है 10 अंक 10 डिजिट का प्रयोग करके मैं इसका जो है मैक्सिमम नंबर भी बना सकता हूं और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे संख्याओं की जानकारी की कड़ी में हम लोग देखेंगे कुछ जो है जो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, विशेषकर क्लास 6 के बच्चों के लिए। पहला हमारा दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दिया है, दूसरा दिया है पूर्ण संख्या और तीसरा हमारा दिया है पूर्णांक संख्या दिया है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, तो इसकी परिभाषा क्या है, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होगा, जैसे में तुम देखोगे, जैसे में देखोगे कि हमारा 1 से 1 2 3 4 5, मतलब ये कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, है ना। 1 से शुरुआत होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 और ये इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या का सिंपल परिभाषा क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां पर पूछ लिया जाता है, दो सवाल बनता है कि पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ध्यान देंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और एक दूसरा भी सवाल बनता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो जब भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी पूछा जाए तुमसे, ध्यान रखना है, यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तुमसे पूछा जा रहा है तो सिंपल सा जवाब दोगे कि सर इसका 1 है। तो जवाब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। वहीं दूसरा सवाल पूछा है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या।
तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 1000 4000 5000, है ना, लाख में चल जाते हैं, करोड़ में चल जाते हैं, अरब में चल जाते हैं। मतलब क्या है सर, बोलोगे अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनाइट कहते हैं। इन्फिनाइट मतलब क्या है कि पता नहीं सर। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यदि तुमसे पूछा जाएगा तो बोलोगे अनंत बोलोगे, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो बोलोगे एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो जवाब देना एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? इनफिनाइट, अर्थात बोलोगे अनंत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने प्राकृतिक संख्या का जो मैं बता रहा हूं ये सीधा तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। अब इसको क्या करते हैं? रब करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं, और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखो क्या है? जीरो सहित गिनती की संख्याएं, ध्यान देना, जीरो सहित गिनती की संख्याएं, जीरो सहित गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती। ध्यान देना है, क्या है परिभाषा इसका पूर्ण संख्या का? जीरो सहित गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या कहां से देख रहे हो? तुमको पता है कि गिनती की संख्या को लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फर्क यही कि यहां पर सिर्फ जीरो जोड़ देना है। क्या जोड़ दोगे? जीरो। तो जीरो सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यदि बोलोगे उदाहरण में तो बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6, अनंत ए भी चला जाएगा। ए भी जो है तुम्हारा अनंत तक चला जाएगा। अब यहां भी दो सवाल बन गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे छोटी यदि पूर्ण संख्या तुमसे पूछा जाता हो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि पूछा जाता हो तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? बोलोगे 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि पूछा जाता है तो जवाब 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यदि पूछा जाता है, बड़ी, तो जवाब होगा अनंत। जवाब क्या होगा? अनंत। बोलोगे इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है तो जवाब तुम्हारा होगा इनफिनाइट होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखोगे, हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। अब इसको क्या करते हैं? रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्या है, ध्यान से देखोगे, पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? तो इसका परिभाषा है जीरो सहित, देखो, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं, ध्यान देना है, पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जीरो सहित धनात्मक, जीरो सहित धनात्मक, जीरो सहित क्या है? धनात्मक
व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का परिभाषा हमने क्या लिखा? जीरो सहित धनात्मक, जिसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, व ऋणात्मक, जिसको माइनस से इंडिकेट करते हैं, संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखोगे, यदि हम इसका उदाहरण देखें, जैसे यदि चलोगे तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं। यदि मैं मान लो यहां मैं जीरो पढ़ लेता हूं, तो तुम्हारा क्या, -1, -2, -3, -4, मतलब इधर भी तुम्हारा कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये जो तुम्हारा अनंत तक जाएगा। और इधर क्या है, देखो जीरो का यदि हम बायां भागेंगे, जीरो का यदि हम बायां भागते हैं तो ऋणात्मक जाता है, और दाहिना तरफ जाओगे तो +1, +2, +3, +4, मतलब ये भी हमारा कहां तक जाएगा? तो बोलोगे अनंत तक जाएगा। देख रहे हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा देख लो, सिंपल सा, जीरो सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि तुम्हारे पास निगेटिव नंबर भी रहेंगे और तुम्हारे पास पॉजिटिव भी नंबर रहेंगे। निगेटिव नंबर जिसको ऋणात्मक कहते हैं, माइनस को, पॉजिटिव जिसको हम धनात्मक कहते हैं। अब यहां भी तुम्हारा दो सवाल हो गया। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। अब एक चीज याद रखो, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, यहां पता ही नहीं चल रहा है तुमको। पता होगा कि नेगेटिव में क्या होता है कि जो अंक जो बड़ा दिखता है ना, वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर तुम जो है ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? बोलोगे अनंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी यदि पूर्णांक संख्या पूछा जा रहा है तो इसका भी तुम्हारा जवाब होगा अनंत होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या पूछा गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो तुमने बोला 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा तो बोला अनंत। पूर्ण संख्या वही, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो तुम्हारा जवाब आया 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आया अनंत। लेकिन पूर्णांक संख्या में केसेस क्या है, यदि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाता है तो अनंत जवाब दोगे, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा जाता है फिर भी अनंत। मतलब ये दोनों का जो जवाब होगा वो अनंत होता है। इस बात को दिमाग में डाल लोगे। तो अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां पर दिया ही ये संख्याओं की जानकारी, मतलब क्या है, संख्या के बारे में हम जान रहे हैं। तो आई होप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में तुम समझ पा रहा होगा। अब जो है आगे चलते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, पूछा जाता है जीरो कैसी संख्या है। जीरो
कैसी संख्या है, ये सवाल हो गया। इवन ये क्लास 8 में बार ही पूछ लिया गया था। और एक दूसरा पूछा जाता है कि एक किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, ये पूछा जाता है। तो 0 यदि आएगा तो क्लास 6 के सेंस में, हालांकि ये तो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, बोलोगे 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इस बात को याद रखना कि 0 जो है ना तो ये पॉजिटिव है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है, निगेटिव है। इस बात को याद रखना, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है, ये दिमाग में डाल देना। दूसरा पूछा जाता है एक जो किस प्रकार की संख्या है, तो इसका जवाब क्या होगा, ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। याद रखना एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है, इस बात को दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6 में 7 में पूछा जाता है कि बताओ 0 किस प्रकार की संख्या है, तो बोलोगे ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। पूछ लिया जाता है कि एक किस प्रकार की संख्या, तो तुम्हारा जवाब होगा ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो आई होप ये बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करेंगे जो तुम लोग को पढ़ना है यहां पे, सबसे बड़ी एक रहेगा तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट, मतलब क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। और दूसरा पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये दो तरह का सवाल तुमसे पूछा जाएगा, बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो एक चीज याद रख लो, हम सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका याद रख लो कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, संख्या में डिजिट काउंट करके, डिजिट काउंट करके, संख्या में डिजिट मतलब अंक गिनकर, मतलब क्या, अर्थात अंक को गिनती करके, अंक को गिनती करके बता सकते हो कौन बड़ी कौन छोटी। जैसे इसको उदाहरण समझो, सबसे बड़ी संख्या में क्या है, मैं बता रहा हूं कि डिजिट मतलब अंक को काउंट करो। जैसे मान लो हमने लिखा है 5
7 3 लिखा है, और एक जगह पर क्या है 4 5 7 6 लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करोगे। एक तो पहला तरीका क्या है कि हम डिजिट काउंट करके देखेंगे, मतलब अंक को गिनकर देखेंगे। यहाँ पर कितना अंक हुआ गिनो, 1 2 3, तो जवाब होगा कि सर हमारे पास जो है 3 डिजिट है। यहां पर गिनो 1 2 3 4, यहां पर कितना डिजिट हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। तो पहला तरीका हमारा जो है, जिसको हम लोग फर्स्ट अप्रोच कह सकते हैं, कि पहला जो तरीका है कि हम अंक गिनकर हम बतला सकते हैं कि कौन हमारा बड़ा है और कौन हमारा छोटा है। जैसे यहां पर तुमने देखा 1 2 3, ये 3 अंक का है सर, जबकि यहां पर क्या है 1 2 3 4, यहां पर कितना है 4 अंक का है। तो जो अंक जितना बड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा संख्या कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। अब कुछ बच्चे हैं जो खुराफाती दिमाग के होंगे, जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया कि 5 7 और क्या दिया है 8 9 दिया है, और एक क्या दिया है 4 7 8 9 दिया है। अब बताइए इसमें बड़ा संख्या कौन हुआ। बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि पहले आपने बताया कि अंक को काउंट करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है। अब चलिए यहाँ अंक को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहां भी 4 डिजिट है, यहां भी काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहां पर भी कितना काउंट हो गया 4। अब बोलेगा यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो बताइए बड़ा कौन हुआ। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बतला रखा था कि ये फर्स्ट अप्रोच हो सकता है, जो कि क्या है कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसको इजीली पिक कर सकते हैं। अब मान लो यहां पर भी 4 है डिजिट, यहां पर भी 4 डिजिट है, तो मुझे देखना है ये कितना हो रहा है। ये देखो 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो बोलोगे 5 बड़ा है। ये कितना हो रहा है 5789 हो रहा है, जबकि ये कितना हो रहा है 4789 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा, सबसे बड़ी। यहां पर तुम्हें जो है खुद का विवेक लगाने की आवश्यकता है, खुद का बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी संख्या, पहला अप्रोच क्या है कि संख्या में डिजिट काउंट करके देख लेना, उससे पता चल जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि जो इसको दहा कर देख लो, इकाई दहाई सगड़ा हजार, मतलब ये कितना हो रहा है 5789 हो रहा है, जबकि ये कितना हो रहा है 4789 हो रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि बड़ी संख्या कैसे पकड़ना है और छोटी संख्या को कैसे पकड़ना है, ये तुमसे पूछा गया है ना, क्योंकि इसमें देखना ही है कि संख्याओं की जानकारी के बारे में बात किया गया है। आगे हम देखेंगे। तो आई होप ये जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, अभी मैं बुक से भी तुम लोग प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे बड़ी संख्या पिक करना है, कैसे छोटी संख्या पिक करना है। अब देखो, अब जो है थोड़ा बहुत जो है मैं संख्या रेखा के बारे में भी मैं चर्चा कर लूंगा। संख्या रेखा के बारे में भी जो है हम अभी चर्चा करेंगे। संख्या रेखा के बारे में ध्यान देना है, संख्या रेखा के बारे में देखेंगे। क्या है संख्या रेखा, संख्या रेखा जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। इस संख्या रेखा को भी जानना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं, एक हम क्या करते हैं सीधी लाइन खींचते हैं, और इधर जो है मैं बीचों बीच हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीरो बैठा दिया। ध्यान रखना है कि लाइन के बीचों बीच जो हमने एक रेखा खींचा, और रेखा के बीचों बीच हमने क्या किया जीरो बैठा दिया। अब देखोगे कि ये वाला जो भाग होगा, इधर वाला भाग,
ये वाला, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? लेफ्ट साइड कहलाएगा। लेफ्ट साइड का मतलब बायां भाग कहलाएगा। और ठीक ये जो इसका जो दाहिना भाग होगा, ये देखो राइट एरो को देखोगे, ये जो दाहिना एरो जो तुम्हारा गया, इसको हम लोग ये राइट साइड, दाहिना भाग, दाहिना भाग, दाहिना भाग, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है, बायां भाग हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? दाहिना भाग। अब ध्यान देना है कि ये जीरो का जो बायां जो चलेगा ना, इधर सारे के सारे जो चलेंगे वो निगेटिव में चलेगा। बायां का जीरो का जो लेफ्ट साइड चलेगा वो सारा का सारा नेगेटिव में चलेगा, जबकि मैं जीरो का यदि दाहिना तरफ भागता हूं, मतलब इधर राइट साइड यदि भाग रहा हूं, तो इधर जो चलेगा तुम्हारा वो प्लस चलेगा, मतलब पॉजिटिव चलेगा। मतलब क्या है? पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। और इधर जो है ये सारा का सारा जो तुम्हारा चलेगा वो निगेटिव चलेगा। अब एक चीज याद रख लो, ये तुम देख रहे हैं सेंटर पॉइंट में तुम्हारा क्या जीरो दिया है। अब जीरो से जितना आगे बढ़ते चला जाओगे वो तुम्हारा क्या है? बड़ी संख्या होते चले जाएगी। जैसे ये जीरो देख रहा है, अब जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही क्या कहलाएगा? बड़ी संख्या कहलाएगा। मतलब यहां पर क्या है? जैसे मैंने लिया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, पांच लिया, छह लिया, तो तुम देख रहा है कि एक के बाद दो के बाद तीन, चार, पांच, छह, और याद रखना है ये सारे के सारे इधर यदि जा रहे हैं ये प्लस में जाएंगे, ये सारे के सारे जो है वो प्लस में जाएगा। इस बात को याद रखना। मतलब जीरो से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो दाहिना तरफ बढ़ेंगे वो बड़ी संख्या होते जाएगी। लेकिन यहां पर मैंने जैसे लेफ्ट साइड आऊंगा, मतलब बाएं तरफ आऊंगा, तो इधर क्या होगा? निगेटिव लेगा। कहने का मतलब क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6। कहने का मतलब है ये जीरो से जैसे जैसे तुम बाएं की तरफ भागोगे ना, उतना वो क्या हो? संख्या छोटी होती चली जाएगी। जीरो देख रहे हैं सेंटर पॉइंट, इसको जैसे जैसे तुम पीछे होते चले जाओगे, मतलब क्या? बाएं जितना तुम भागोगे उतना वो क्या होते जाएगा? संख्या छोटी होती चली जाएगी। और जीरो का जो है जैसे जैसे तुम दाहिना की तरफ भागोगे, मतलब राइट साइड से भाग रहे हो, तो संख्या तुम्हारा क्या है? बड़ी होती चली जाएगी। इस बात को दिमाग में डाल के रखना है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि निगेटिव में क्या होता है कि जो संख्या जो बड़ा दिखता है, निगेटिव में जो संख्या तुम्हें सबसे बड़ा दिखेगा वो दरअसल में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या होता है। इस बात को दिमाग में डालोगे कि निगेटिव में जो संख्या सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। मतलब यहां नोट में क्या रखोगे? ऋणात्मक, ऋणात्मक वाले संख्या जो जितना बड़ा दिखता है वह, जो जितना बड़ा दिखता है वह उतना ही सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। जैसे मान लो मैं उदाहरण ले लेता हूं कि एक दिया है -40 दिया है और एक दिया है -20। अब तुमसे यहां पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो तुरंत खट दबड़ टिक लगा दोगे -40 में। मैं मानता हूं कि -40 दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा?
कि ऋणात्मक वाली संख्या जो जितना बड़ा दिखता है ना, इसको देखो, जो जितना बड़ा दिखता है वह उतना ही सबसे छोटा होता है। मतलब कि यहां पर यदि कंपैरिजन किया जाए कि बताओ -20 बड़ा है या -40 बड़ा है, तो देखने में -40 बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये सबसे बोलोगे कि ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति है, इसको इस तरह समझो कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब इसने क्या किया है कि 4000 कर्जा लिया है और ये व्यक्ति जो है 2000 रुपये कर्जा लिया है। अब पूछा जाएगा कि बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, तो बोलोगे ये व्यक्ति जो है -4000 जो लिया है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको 4000 चुकता करना है और ये व्यक्ति जिसको तुम देख रहा है इसको मात्र 2000 रुपये चुकता करना। मतलब ये क्या, ये बड़ा आदमी है और ये क्या है, छोटा आदमी। क्यों? क्योंकि इसने 4000 कर्जा लेकर, इसको 4000 चुकता करना है और जबकि इसको क्या है, मात्र 2000 ही चुकता करना है। अच्छा, और तुमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ एक 0 दिया हुआ है और -2 दिया है, तुमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बच्चे खट दबर क्या करते हैं, 2 पर टिक लगा देते हैं। गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि ऋणात्मक वाली संख्या, यहां ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक वाले संख्या जो जितना बड़ा दिखता है वह उतना ही सबसे छोटा होता है। तो देख लो, 2 बड़ा दिख रहा है ना, 0 से बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन क्या है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलोगे -2 जो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और 0 हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे बड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तुमको इस तरह से पूछ देता है कि बताओ एक तरफ 0 दिया है और एक तरफ -50 दिया है, और यहां पर पूछता है कि बताओ बताओ कि कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है या छोटा है। अब तुमको ये देखने के बाद इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है। -5 बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, जो बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। मतलब माइनस लगा हुआ है तो -50 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो आई होप ये जो मैं बता रहा हूं या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं वो तुम्हारा दिमाग में जा रहा होगा। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, वहां से मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। देखोगे क्या दिया हुआ है। प्रॉपरली रब नहीं हो रहा था, मिटा रहा हूं। अब देखो तुम्हारा जो है पहला अध्याय जो है वो दिया प्रश्नावली 1.1 दिया है। प्रश्नावली 1.1 दिया। अभी तक जो मैंने तुम लोग को बताया, यदि वो चीज समझ में आ गया होगा तो अभी जितने भी सवाल बताऊंगा ना, बिल्कुल यूं रफू चक्कर कर दोगे, बहुत ही आसानी पूर्वक से तुम लोग बना लोगे। प्रश्नावली 1.1। अब यहां पर क्या है, पहला सवाल दिया गया है कि समूह में से सबसे बड़ी संख्या निकालें। समूह में से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है कि समूह में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो एक दिया हुआ है ए नंबर का सवाल पूछा गया है। यहां पर देखो कितना दिया है, 5385 दिया हुआ है, 5995, 5985 दिया हुआ है,
उसके बाद ये 5386, 5386 और 5396, 5396। तो मैंने पहला तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने पहला तरीका बताया था कि डिजिट को काउंट कर लो। अब देखो यहाँ गिनो 1 2 3 4, यहां पर भी बोलोगे सर 4 हो गया, 1 2 3 4, यहां भी 4 हो गया, 1 2 3 4, यहां भी 4 हो गया, 1 2 3 4, यहां भी 4 हो गया। तो तुम बोलोगे कि सर सभी में तो 4 4 आ गया डिजिट, तो इसे काउंट करेंगे, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बड़ी है। तो तुम्हारा दूसरा सेंस क्या है, यहाँ पर देखो कि 5 5 5 5, ये टैली कर गया। अब देखेंगे दूसरा, देखो ये 5 5 5 एक ही जैसा है, तो देखेंगे दूसरा में क्या है। देखो यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 9, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 3, ये तुम्हारा बड़ा हो रहा है, ये 9, ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि बाकी सब क्या है 3 3 3, और ये तुम्हारा 9 हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका देख सकते हो, 5385 है, 5985 है, 5386 दिया, 5396। तो बताओ तुम्हें लोग सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो कैसे लिखोगे, नीचे लिखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या, ये लिखना ही पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या, यहां पर लिख लोगे उत्तर और लिखोगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो जवाब होगा 5985। हमारा जो है सही जवाब जो हो जाएगा 5985 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख दिया हुआ है यहां पर, इसका बी नंबर देखो क्या दिया है, 90208, 90208 हो गया, 91208, 91208 हो गया, 91318, 91318 हो गया, 91308, 91308। तो पालम देखेंगे डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5, तो बोलोगे यहाँ पर 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारा 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, बोलोगे यहाँ पर भी हमारा 5 डिजिट है। पता चला, बोलोगे नहीं क्योंकि सभी 5 है। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर, हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखो ये कितना है, 90,208 है, 91,208 है, 91,318 है, 91,308 है। तो देखो यहाँ पर बड़ा कौन सा हो गया, एक तो चेक करें, मैंने तरीका बताया था 9 9 9 9, यहाँ पर देखो 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। अब देखो ये एक यहाँ भी आ गया, 1 आ गया, तो 3 फंस रहा है ना। तो दूसरा हमारा चैलेंज क्या होगा, ये देखो 2 यहाँ पर आ गया 3, अब 3 देखो यहाँ पर भी आ गया, तो नहीं पकड़ सकते, तो बोलोगे क्या 91,318 हो रहा है ना। देखो ये 90,208 है, 91,208 है, 91,318, 91,308 है। तो बड़ी हमसे पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर बड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लोगे उत्तर देकर, उत्तर देकर लिखोगे सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 91,318। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 91,318। ये बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब क्या है, दूसरा पूछ रहा है। आई होप ये जो पहला सवाल था तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। वहीं पर देखो दूसरा सवाल क्या दिया, मैं तुम लोग को बुक से ही बता रहा हूं, इसके पहले मैंने जो है एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया था। अब पूछा जा रहा है, वहीं पर दूसरा में पूछा जा रहा है कि समूह में से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, समूह में से सबसे छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तुमसे जो है स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट
नंबर। देखो क्या है, इसका मैं ए नंबर लेकर चलता हूं। 71 तय हो गया। बी नंबर में देखोगे 70 43 दिया हुआ है। सी नंबर देखोगे 71 24 दिया हुआ है। और डी नंबर में देखोगे 7020 दिया है। अब देखो यहां पर देखो कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। यहां पर भी 4 अंक है। यहां पर भी देखोगे तुम्हारा 4 अंक है। यहां पर भी देखोगे 4 अंक। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि सर सबसे छोटा संख्या क्या है, क्योंकि सभी जो है चर चर करके दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 7127, 7043, 7124। देखो ये तय सर ये कितना है, 24 दिया है और 7020। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में देखोगे 7043 है या फिर 7020 है, तो जवाब होगा 7020। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है। उत्तर जो है कैसे लिखेंगे, उत्तर लिख लेना और लिखोगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 7020 तुम्हारा जो है सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर इसका एक डी नंबर वाला भी ले लेता हूं, 88,732। बी नंबर में 88,029। सी नंबर में तुम्हारा 89,304 है, 89,304 है। और डी नंबर में देखोगे 88,931 दिया है। तो पहला काम क्या है, कैसे हम छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 2 3, यहां भी देखोगे 5 है, यहां पर भी तुम देखोगे 5 है और यहां पर भी देखोगे तो 5 है। तो इससे पता नहीं चला। अब देखो ये क्या है, 88,732 हो जा रहा है, 88,029 है। अब देखो ये 89 बढ़ रहा है, बड़ा हो गया, 88 बड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखोगे उत्तर में लिखोगे सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा तुम्हारा 88,029। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास तुम लोग को जो है काफी अच्छा लगी होगी। मैंने संख्या के बारे में लगभग चीज बतलाने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारा क्लास 6 के जो बच्चे हैं, जो संख्या से जो समस्या आ रही थी, संख्या से बनने वाले जो सवाल थे, वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये तुम लोग को मात्र 2 ही सवाल दिया था। मैं चाहता इसको 5 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन जो चीज मैं तुम लोग को समझाना चाहता था वो नहीं समझा पाता। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।